everyone, are you ready to take your study to the next level? Whether you are a student or someone eager to enhance your learning, then you are in the right place. Welcome back to my channel Learn Practice Achieve. कभी आपको ये लगता है कि आप जो स्टडी मेथड्स अपना रहे हैं वो इनइफेक्टिव है आपकी स्टडीज को, आपके गोल्स को, आपके ग्रेड्स को इम्प्रूव करने के लिए? हो सकता है, क्योंकि एवरी स्टूडेंट हैज़ देयर ओन वे एंड स्ट्रेटजीज टू स्टडी। जो स्ट्रेटजी आप अपना रहे हो वो आपके लिए इफेक्टिव हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, लेकिन किसी और के लिए वो ना हो सकता है ना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, let me tell you what are the 10 proven study tips you must follow to excel. So let's start. Point number 1, find a distraction-free study place for effective study. It can be a place at your home, library, outside. That can be a park or garden or your balcony. आपको ऐसा जगह चुनना है जहाँ पे कि बैठ के आप बहुत आराम से पढ़ सकते हैं और सारा चीज को याद भी रख सकते हैं। Point number 2, set a fixed time to study. Follow a fixed routine which will make you disciplined. मतलब आपको जो आप रूटीन बना रहे हो ऐसे बनाओ और उसको रोज फॉलो करो ताकि एक डिसिप्लिन मेंटेन हो सकता है। Try to stick it for better result. जो भी रूटीन आप बना रहे हो रोज उसी रूटीन को फॉलो करना सीखो। Put an alarm so that you won't forget your study time. स्टडी टाइम जो है उसको फिक्स रखो ताकि अगर आप अलार्म देते हो तो वो चीज़ आपका रिकॉल हो जाएगा, आप उसी टाइम पे ही रोज पढ़ना शुरू करोगे तो इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट। स्टडी एवरी डे, डोंट ब्रेक कंसिस्टेंसी। चाहे आप कम पढ़ें चाहे ज़्यादा पढ़ें, रोज पढ़ना शुरू करें। अगर रोज पढ़ेंगे तो एक कंसिस्टेंसी लेवल मेंटेन होगा तो आपको पढ़ने के लिए रोज इंटरेस्ट भी आएगा। लेकिन ये सब करने से पहले आपको अपना माइंड जो है उसको फ्रेश रखना है और कोशिश ये करें कि आप सुबह ही पढ़ें so that you can concentrate better and understand and learn the materials easily. Point number 3, एक स्टडी प्लानर बनाइए। मैंने यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए एक स्टडी प्लानर दिया हुआ है जिसमें टुडेज शेड्यूल्स, मतलब एक पर्टिकुलर डे का जो शेड्यूल है, सुबह 6 बजे से उठ के रात के 8 बजे तक यहाँ पे एक प्लानर मैंने दिया हुआ है। उसमें टुडेज गोल भी है, कोर्स क्या क्या आप उस दिन पढ़ेंगे उसके लिए भी स्पेस है और एक टू डू लिस्ट भी है। तो ये क्या करेगा, मेक ए टू डू लिस्ट बिफोर योर स्टडी। अगर स्टडी करने से पहले उस दिन का पूरा दिन का अगर आप प्लान कर लेते हो तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इट हेल्प यू टू कंप्लीट ऑल योर वर्क ऑन टाइम। और क्या कर सकता है, इट विल इंक्रीज योर एफिशिएंसी लेवल, ऑल्सो मोटिवेट यू टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इजीली। नॉट ओनली दिस, जब भी आप पढ़ते हैं सेट अ टाइम लिमिट फॉर ईच टास्क यू हैव टू डू। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए एक टाइम लिमिट सेट करिए और ट्राई करिए कि उसी टाइम लिमिट के अंदर ही वो टास्क कंप्लीट हो जाए। और जो भी स्टडी नोट्स आप जैसे पढ़ने के टाइम पे आप नोट्स बनाते हैं, स्टडी नोट्स भी आप ऐसे बनाओ ताकि स्टडी नोट्स को अगर एक बार आप गो थ्रू करो तो यू विल रिकॉल एवरीथिंग। और डिफरेंट कलर्स आपको हाईलाइट जो करते हैं आप पॉइंट्स, तो डिफरेंट कलर्स यूज करो अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन और पर्टिकुलर पॉइंट। तो आपको याद रह जाएगा कि आपने जो कलर चूज किया, ऐसे कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है किसी चीज में को हाईलाइट करने के लिए, आप अपना कलर खुद चॉइस कर सकते हैं। तो ऐसा कलर में आप हाईलाइट करिए ताकि आपको खुद को पता चल जाएगा कि आप कौन सा कलर कौन सी पॉइंट्स के लिए यूज करें। सो अकॉर्डिंगली यू विल यूज द कलर्स एंड हाईलाइट द पॉइंट्स सो दैट यू कैन इजीली रिकॉल द पॉइंट्स। देन पॉइंट नंबर 4, टेक ब्रेक ड्यूरिंग स्टडीज। जब भी आप स्टडी करते हैं उस टाइम पे ब्रेक बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारा माइंड सेट है वो 30 मिनट्स के बाद कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करना बंद कर देता है। तो इसीलिए आपको पढ़ने के बीच में ब्रेक लेना जरूरी है और इट शुड नॉट बी मोर देन 20 to 30 मिनट्स। लेकिन वो ब्रेक में आपको क्या करना है, ड्यूरिंग ब्रेक डू सम एक्टिविटी। क्या एक्टिविटी हो सकता है, लाइक मूव आउट ऑफ योर रूम, एंजॉय द नेचर और टॉक टू ए फ्रेंड। लेकिन ये जब आप जो भी कुछ करेंगे ये कोई सोशल मीडिया में रिलेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्शन कर सकता है। आप ऐसा चीज करें जो कि आपका माइंड को फ्रेश करे, तो इट विल रिफ्रेश योर माइंड एंड ऑल्सो इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर फर्दर स्टडीज। पॉइंट नंबर 5, स्टडी इन स्मॉल चंक्स। मतलब जो भी आप स्टडी करते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या होगा, वो इजीली आपको लर्न भी हो जाएगा एंड इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर फोकस व्हाइल स्टडी। आप बहुत लंबा चीज को इकट्ठा अगर लर्न करना शुरू करोगे वो आपसे अच्छे से लर्न नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए व्हाइल स्टडिंग राइट ऑल द प्रॉब्लम्स दैट सीम्स डिफिकल्ट और वेयर यू आर डूइंग द मिस्टेक्स
रेगुलरली। आप उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में जब पढ़ते हो उस टाइम पे जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसको नोट डाउन करो, और जो प्रॉब्लम आप बार बार फेस कर रहे हो उसको अलग से लिख के रखो। मेक ए लिस्ट ऑफ सच क्वेश्चंस सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट को लेके आप कर रहे हो, ये सारे सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। और जब आप सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो तो वो सोल्यूशन को रिव्यू करो एटलीस्ट वंस इन अ वीक, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। Point number 6, don't hesitate to ask if you have doubts. Don't keep your doubts to yourself or don't leave the doubt as it is. कोई भी डाउट अगर आपको पढ़ने के टाइम पे आ रहा है तो डाउट को अपने ना पास रखना है ना उसको इग्नोर करना है, वो डाउट को क्लियर करना है। कैसे क्लियर करेंगे? वीकली वंस अपने फ्रेंड के साथ बैठिए और जो भी आपका प्रॉब्लम है स्टडीज में या जो भी डाउट्स है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं उनके साथ बैठ के डिस्कस करके वो सारा प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, यूज सम स्टडी मेथड्स एंड टेक्निक्स। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो ना उसको आप मगअप करिए ना उसको क्रैम करिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो वो आपका स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ लर्न करते हैं वो थोड़े दिन के लिए या थोड़े टाइम के लिए तो हमारी माइंड में वो रहता है, उसके बाद धीरे धीरे वो फेड अप हो जाता है। तो इसीलिए मगअप नहीं करके चैप्टर को या जो कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करिए, इट विल बी हेल्पफुल। और जो भी सब्जेक्ट आपको या जो भी टॉपिक आपको टफ लगता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट, क्योंकि एवरी टॉपिक इज इम्पोर्टेंट एज बिकॉज इट इज coming in the examination and in examination point of view all the topics are important। तो आपको वो सारे टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये चीज को आप लर्न कैसे करेंगे या रिटेन कैसे करेंगे? एंड फॉर ऑल दिस you have to follow some methods and techniques, and what are those methods and techniques that I have already shown you on the screen। तो ये सारा मेथड आप फॉलो कर सकते हैं आपके स्टडी को एनहांस करने के लिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू रिटेन एंड मेमोराइज द थिंग्स यू आर स्टडीइंग एवरी डे। पॉइंट नंबर 8, लर्न द सेम इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट मीडियम्स। कौन कौन सा मीडियम्स हो सकता है? वीडियो लेक्चर्स, चार्ट्स, इन्फोग्राफिक्स एंड रिविजन नोट्स। क्योंकि अगर आप ये सारा इंफॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं तो वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जो विजुअल लर्निंग होता है वो हमारी ब्रेन जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है एंड इट विल हेल्प इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी। पॉइंट नंबर 9, ट्रैक योर प्रोग्रेस एवरी डे। कैसे हम ट्रैक करेंगे? बिफोर गोइंग टू बेड विजुअलाइज व्हाट यू स्टडीड एंड लर्न। सोने जाने से पहले दिन भर आपने जो पढ़ा है उस चीज़ को आप रिकॉल करिए और सोचिए कि आपने क्या क्या पढ़ा था और उसमें से कितनी चीज़ आपको याद है, और जो भी चीज़ आपने पढ़ा उसमें से कुछ नया चीज़ आपने सीखा आज। और जब भी आप ट्रैक करते हैं अपना प्रोग्रेस ट्रैक करना है, परफेक्शन ट्रैक करना नहीं। और इसके लिए आप माइंड मैपिंग भी कर सकते हैं। माइंड मैपिंग कैसे करेंगे? जो भी आपने पढ़ा हुआ है दिन भर आप उसमें रिलेट करिए, कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक किसी और टॉपिक के साथ रिलेटेड है क्या। इफ यू विल मेक ए कनेक्शन लाइक दिस एंड आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एवरी टाइम। देन पॉइंट नंबर 10, डोंट ओवर स्टडी, इट कैन कॉज मेंटल डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो कोई भी चीज़ आपको याद नहीं रहेगा और माइंड आपका ठीक से वर्क करेगा नहीं, और कोई भी चीज़ को रिटेन करना भी उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए इट विल अफेक्ट योर हेल्थ एज वेल एज योर स्लीप। तो स्लीपिंग इज एसेंशियल फॉर लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन, सो यू हैव टू टेक एनफ स्लीप। ड्रिंकिंग ऑफ प्लेन वाटर विल हेल्प यू टू वर्क योर ब्रेन फास्टर। और ये आपको पता ही है कि जो हम बैलेंस फूड बैलेंस डाइट लेते हैं तो इट विल कीप अस हेल्दी एंड कीप अस अवे फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज। नॉट ओनली दिस, you have to do exercise, meditation, yoga and morning walk at least half an hour in the morning, and it will help you to keep your body and mind fit. Okay, last but not the least, don't compare your life to others. There is no comparison between the sun and the moon. They shine when it's their time. You know your own limitations. You are the best judge, so believe in yourself and start working on it. Good luck and all the best. Bye bye.